हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि त्रिपाठी आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आर स्क्वायर एजू सेंटर में। और हमेशा की तरह मैं आप लोगों के लिए फिर से आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, रेपो रेट। देखिए, रेपो रेट होता क्या है, मैं आप लोगों को आज ये इसी टॉपिक को लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं। और इस बात की गारंटी है कि आज के बाद रेपो रेट कभी भूलेंगे नहीं आप, बशर्ते आप ध्यान से सुना होगा आपने मेरी वीडियो को। एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को ना पैसे की नीड है, मुझे आई जस्ट नीड मनी। मैंने क्या किया, अपना पर्स देखा, पर्स में था ही नहीं पैसा, लेकिन पर्स में मेरे पास एटीएम कार्ड, अकाउंट हुआ रखा है ना बैंक में, तो एटीएम कार्ड है। अब मैं एटीएम कार्ड लेकर गया एटीएम मशीन, ठीक ना, एटीएम पर गया, देखा अकाउंट में पैसे ही नहीं है, उड़ा चुका हूं मैं सब। लेकिन काम बहुत जरूरी है यार, पैसों की रिक्वायरमेंट है। सो व्हाट आई विल डू, कहीं ना कहीं से तो पैसे की जरूरत है ना मुझे, तो मैं जाऊंगा बैंक के पास। एक्चुअली में अगर मैं सारे सोर्स मेरे पास नहीं है, कुछ भी सोर्स नहीं मेरे पास पैसे कलेक्ट करने के, तो मैं लास्ट में बैंक के पास जाऊंगा और बैंक से लूंगा उधार, बैंक से कर्जा लूंगा। अच्छा, बैंक से जब मैं कर्जा लेता हूं या कोई भी बैंक से उधार लेता है, तो बैंक फ्री में दे देता है क्या? बैंक को वापस में प्रिंसिपल तो देना ही है, और प्रिंसिपल के बाद इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है, इजंट है कि नहीं, देना पड़ता है। तो यानी कि जब मैं बैंक से पैसे लिया तो मुझे बैंक को प्रिंसिपल अमाउंट के बाद इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। उसी तरीके से बैंक्स को भी डेली एक्टिविटी के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है, पैसों की जरूरत होती है बैंकों को भी अपना डेली का वर्क कंप्लीट करने के लिए। तो इसी प्रकार जैसे मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैं बैंक के पास गया। अच्छा, अगर बाई चांस बैंक के पास पैसा नहीं है और उसे डेली एक्टिविटी को कंप्लीट करने में प्रॉब्लम्स हो रही है, तो बैंक जाता है आरबीआई के पास। मुझे जरूरत थी, मैं बैंक के पास गया, बैंक को जरूरत है तो हमारे पास थोड़ी आएगा, हमारे पास इतना पैसा कहाँ है, बैंक जाएगा आरबीआई। आरबीआई को कहा जाता है बैंकों का बैंक, है ना। तो बैंक की जो मनी रिक्वायरमेंट है वो कौन कंप्लीट करेगा? आरबीआई। अच्छा, आरबीआई भी फ्री में पैसे थोड़ी देगा, बैंक ने हमको फ्री में दिए थे क्या पैसे, रिटर्न में क्या मांग रहा था वो, इंटरेस्ट। तो आरबीआई भी क्या करेगा, आरबीआई कहेगा भाई पैसे दे तो रहा हूं लेकिन तुझे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और जब बैंक आरबीआई से पैसे लेता है और बदले में जो इंटरेस्ट देता है आरबीआई को, उसे क्या कहते हैं हम, रेपो रेट। अच्छा, साथ ही साथ में तो समझ में आ गया रेपो रेट क्या है। अगर मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैं बैंक के पास गया और बैंक ने मुझसे इंटरेस्ट लिया। उसी प्रकार बैंकों को डेली मनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए अगर पैसे कम पड़ गए तो किसके पास जाता है, आरबीआई के पास। आरबीआई फिर बदले में उससे क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट। यानी बैंकों को भी आरबीआई को इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं हम, रेपो रेट। अच्छा, एक बात बताओ, एक क्वेश्चन है मेरा, क्या इस रेपो रेट का हमारे ऊपर कुछ असर पड़ता है? मैं कह रहा हूं हाँ जी पड़ता है। कैसे? चलो बता देता हूं आप लोगों को कैसे पड़ता है। अच्छा, एक बात बताओ, एक और एग्जांपल। मैं दुकानदार हूं, सब बन जा रहा हूं मैं आज, मैं दुकानदार हूं, मैं ना फ्रूट सेलर हूं, मान लो, ठीक है, फ्रूट सेलर हूं। मैं मैंगो खरीद के लाता हूं, मुझे ना 20 रुपए किलो पड़ते हैं, तो मैं ग्राहक कस्टमर्स को 25 रुपए किलो बेचता हूं आके, 5 रुपए का मेरा प्रॉफिट है। लेकिन क्या हुआ, एक आध हफ्ते बाद ना मेरे को ही 25 रुपए का पड़ा मैंगो, तो क्या मैं कस्टमर को 25 का बेच पाऊंगा? नहीं, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। तो यानी कि अब 25 का तो नहीं बेच पाऊंगा, क्योंकि मेरी कॉस्ट बढ़ गई है ना। अब 25 का तो मैं खरीद के ला रहा हूं, तो जाहिर सी बात है मैं बेचूंगा उसको 25 से ज्यादा में ही। अब इसी को मैं लिंक करता हूं, रेपो रेट का असर हमारे ऊपर क्या पड़ता है। तो उसी तरीके से अगर बैंकों को पैसे जो आरबीआई से जो उसने उधार लिया है, जो आरबीआई से जो उसने पैसा लिया है, अगर वो कम इंटरेस्ट पे मिलता है, तो बैंक भी हमको कम, जो बैंक से जब हम पैसे लेंगे तो बैंक भी हमसे कम इंटरेस्ट चार्ज करेगा। समझे कि नहीं? अगर बैंकों को आगे पैसा कम इंटरेस्ट पे मिलेगा तभी तो हमको वो इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट पे देगा पैसा। अगर फॉर एग्जांपल अगर बैंक
का रेपो रेट जो है, जो आरबीआई को देता है इंटरेस्ट, वो 4% है। तो बैंक के पास जब हम जाएंगे पैसे लेने, तो 4% में तो मानेगा नहीं, 4% से ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा वो, है ना। तो उसी प्रकार अगर रेपो रेट कम होता है तो हमारे को भी इंटरेस्ट कम देना पड़ता है। कार लोन, होम लोन, जो भी हम किसी भी प्रकार का अगर लोन लेते हैं तो हमारे को इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। लेकिन बैंकों को ही अगर आरबीआई को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, अगर रेपो रेट ज़्यादा है, तो यानी कि हमारे ऊपर भी उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जब उसको बैंकों को आगे से इंटरेस्ट रेपो रेट, यानी कि जो रेपो रेट अगर जो आगे से बढ़ा पड़ा है, वो आगे से ही ज़्यादा ब्याज दे रहा है आरबीआई को, तो और वो पैसा फिर जब हम फिर उसी तरीके से हम बैंकों के पास जाएंगे, तो बैंक भी हमसे क्या करेगा, मोर इंटरेस्ट की रिक्वायरमेंट करेगा। तो इसी प्रकार रेपो रेट हमको समझ में आ गया। रेपो रेट क्या है? बैंक जब आरबीआई से पैसे उधार लेता है तो उसको बदले में इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसे कहते हैं रेपो रेट, ठीक है ना। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ता है। अगर रेपो रेट कम है तो हमको भी बैंकों को कम इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर रेपो रेट ज़्यादा है तो उसका असर फिर से हमारे ऊपर ही पड़ेगा, हमको भी इंटरेस्ट, अगर हम किसी भी प्रकार का लोन लेते हैं तो हमको भी इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा बैंकों को। धन्यवाद, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, नहीं समझ में आई तो भी मुझे बताइएगा। थैंक यू।